ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज के टॉपिक में साइंस के कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास करेंगे ताकि इनके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। द्रव धातु का नाम पारा है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की किस अवस्था में कणों का मध्य जो दूरी होती है वो कम होती है? ठोस में। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन। किस अवस्था में सूर्य और तारों में चमक होती है? प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है। हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कह सकते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? तो जल के वाष्पीकरण को बढ़ाने के लिए जल के ताप में वृद्धि करना होती है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। नमक। दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी आती है? ठोस, द्रव, गैस तीनों में। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव एवं गैस। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण कौन सा है? गैस तथा द्रव तरल के एक समान व्यवहार करते हैं। निम्न परिघटनाओं में कौन सा समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? वाष्पन, विकिरण, गैसों का प्रसार। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। तापमान के केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए ताप में -273 घटाना होते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है या ठंडक उत्पन्न होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। पदार्थ में संपीड़न का गुण गैसीय अवस्था में सर्वाधिक होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव है। ऊर्ध्वपातन पराक्रम से गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। जल का हिमांक -273 केल्विन। जल का क्वथनांक -373 केल्विन। बर्फ के संकलन के गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। गैस का द्रव में बदलना संघनन। गीले कपड़ों के सूखने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस का द्रव में बदलना संगलन। शुद्ध जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। बिना द्रव अवस्था में आए ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया के दौरान ताप एक समान रहता है। इसका कारण है गुप्त ऊष्मा।
घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, या फिर हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। संपीड़ितता का गुण नहीं होता है ठोस के कणों में। गर्म जल में ठंडे जल की अपेक्षा विसरण अधिक होता है। विसरण के कारण फूलों की महक हम तक पहुंचती है। गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल घट जाता है। कमरे के ताप पर एक द्रव का वाष्पन ठंडक का प्रभाव देता है। द्रव अवस्था में कण कम व्यवस्थित होते हैं, जबकि गैस में कण पूर्ण अव्यवस्थित होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस पदार्थ के कण के बीच लगने वाला आकर्षण बल गैसीय पदार्थों के कणों से अधिक शक्तिशाली होता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से हमें ठंडक उत्पन्न होती है। तापमान का मात्रक केल्विन, द्रव्य का एसआई मात्रक किलोग्राम, दाब का मात्रक पास्कल, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, शुष्क बर्फ CO2। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सम्मिलित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। केल्विन से सेल्सियस में जाने पर -273 करना होता है और सेल्सियस से केल्विन में जाने पर +273 करना होता है। जिस तापमान पर ठोस का द्रव बनता है गलनांक कहलाता है। पदार्थ के द्रव के अत्यधिक संपीड़ितता वाली अवस्था कौन सी होती है? गैसीय अवस्था होती है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का उदाहरण अमोनियम क्लोराइड। हमारी हथेली पर इत्र या एसीटोन डालने पर वह ठंडी महसूस होती है, वाष्पन की घटना के कारण। बर्फ का गलनांक केल्विन में बताइए। 273.16 केल्विन। बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि ठोस बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। किसी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो क्वथनांक आने के बाद और दी गई ऊष्मा को पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। पदार्थ के कुछ गुण के कारण होता है। पानी के कणों के बीच आकर्षण बल के कारण होता है। फोम, रबड़, स्पंज में परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। सभी वस्तुओं में द्रव्यमान तथा आयतन होता है। द्रव में बहाव होता है और उनका आकार बदलता है। वायु की गति में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठोसों के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसों के कणों में सबसे कम, द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यमवर्ती होते हैं। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे परतें फिसल व स्खलित हो सकती है और गैसों में कोई कम नहीं होता। इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब के माध्यम से परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में
गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतराणुक बल कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है द्रवणांक कहलाता है। निम्न में से पदार्थ का मौलिक गुण द्रव्यमान और आयतन होता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता जाता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है उसे ठोस कहते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है उसे गैस कहते हैं। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है। बिना द्रव के या बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, अपरिवर्तित रह सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में -273 केल्विन। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव में कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों में एवं द्रवों की तुलना में गैसों के संपीड़ितता काफी अधिक होती है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक तक पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी उस ऊष्मा उसको दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि करते हैं पदार्थों से अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। इस ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। दाब बढ़ने और तापमान के घटना से गैस द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, ठंडक महसूस होती है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की सुगंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाती है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ये निरंतर गतिशील होते हैं। इनमें गतिज ऊर्जा बनी रहती है। आज का टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9वीं का अध्याय 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।